लखनऊ के फिजाओं में हर तरफ विपक्ष के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी वाली चर्चा है। तारीख 23 जून की है। इस दिन अंजाम दिया जाना है मिशन पाटलिपुत्र। बिहार की राजधानी पटना में अखिलेश यादव और राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के कई दिग्गज एक मंच पर जुटने वाले हैं, जिनकी मेजबानी करने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। अभी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार बाकी है, लेकिन भाजपा ने तो विपक्ष के मिशन पाटलिपुत्र के नाकाम होने की भविष्यवाणी अभी से कर डाली है। 23 जून को जो पटना में बैठक होने वाली है, उस बैठक के आयोजक पार्टी का खाता भी मुझे लोकसभा में खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी जाने वाली है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की कुर्मी और मौर्य बहुल फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। इस पर अब तक पूर्ण विराम नहीं लगा है। अगर नीतीश और अखिलेश ने मिलकर ये फैसला कर लिया तो फिर पिछड़े वोट बैंक की धुरी पर लड़े जाने वाले लोकसभा चुनाव का मिजाज बदल सकता है। शायद यही वजह है कि भाजपा के बड़े ओबीसी चेहरों में से एक केशव प्रसाद मौर्य ने नीतीश और अखिलेश के एजेंडे पर अभी से चुभने वाले हमलों की बौछार तेज कर दी है। निशाने पर अखिलेश का पीडीए कार्ड भी है। पीडीए के बारे में बता दिया। पीडीए का मतलब श्री अखिलेश यादव जी का परिवारवाद है, और डी जो उन्होंने कहा है दलित का मतलब उनका दलित नहीं है, क्योंकि दलितों को वो दमन करने वाला उनका इतिहास रहा है, इसलिए दंगा कराने वालों का साथ देना है। और जो समाजवादी पार्टी है वो एफ.आर. अल्पसंख्यक कहती है, लेकिन मैं एफ.आर. अराजकतावादी पार्टी कहता हूँ। तो इनका पीडीए मतलब परिवारवाद है, दंगावाद है, अराजकतावाद है। जवाब में समाजवादी पार्टी एक एक कर धुआंधार पलटवार करती दिखी। पार्टी के प्रवक्ताओं ने केशव प्रसाद मौर्य को सियासी आईना दिखाने में देर नहीं की। तो ये जो बीजेपी के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हुआ है, तो ये दर्द स्वाभाविक है, क्योंकि ये सत्ता से हटने का दर्द है और सत्ता से हटने जा रहे हैं। बीजेपी अपना भ्रष्टाचार देखे, जनता जान चुकी है बीजेपी सिर्फ भ्रष्टाचार करना जानती है, बातें बनाना जानती है और नफरत फैलाना जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं जानती। सबका सिर्फ एक इलाज है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी हारे, और 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं से हारेगी और कोई राज्य अगर उसको देश की सरकार से पदच्युत करेगा, देश की सरकार से उसे जमीन पर बैठाने का काम करेगा, तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना को फिर से हवा देनी तेज कर दी है और उसकी कोशिश ओबीसी से आगे बढ़कर दलितों और अल्पसंख्यकों के मुद्दे को भी मजबूती से उठाने की है, जबकि भाजपा के सहयोगी दल भी अपने खेमे में मोर्चाबंदी करते दिख रहे हैं। देखिए, हर लोकसभा चुनाव के पहले इस किस्म की विपक्षी एकता की कवायद होती रहती है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन विपक्षी एकता परवान चढ़ेगी इसके कोई आसार मुझे तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। सबकी अपनी डपली अपना राग है और कोई भी एक रोड मैप नहीं है। देश के लिए क्या करना चाहते हैं उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। विपक्षी एकता के सवाल पर कांग्रेस ने भी दंगल में सीधी चुनौती दे डाली है। पार्टी विपक्षी एकता के दम पर भाजपा की हार की अभी से गारंटी दे रही है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बैठक करना सबका अधिकार है और सब लोग एक जगह पर एक विचारधारा के लोग बैठ रहे हैं, निश्चित तौर पर स्वागत होना चाहिए। भले ही बसपा विपक्षी दलों की महाबैठक में शामिल नहीं हो रही हो, लेकिन विरोधी दलों के मिशन पाटलिपुत्र पर वो तीखा तंज कर रही है। दावा है कि सरकार बनाने के लिए विपक्ष को अंत में मायावती के पास ही आना होगा। हमारा वोट पूरे देश में है, वो जिधर चला जाएगा रिजल्ट एकदम उधर की फेवर में मुड़ जाएंगे। इसलिए कहीं भी मीटिंग हो जाओ, पहले महाराष्ट्र में मीटिंग हुई, उड़ीसा में हुई, तेलंगाना में हुई, बिहार में हुई, चारों तरफ मीटिंगें होती रही हैं। उसी क्रम में ये अभी बिहार में फिर मीटिंग हो रही है। अभी तो 11.5 महीने हैं चुनाव को, कितनी मीटिंगें होंगी। आखिर में सबको आना पड़ेगा कि कुमारी बहन मायावती जी, आप बताओ कैसे करना और क्या करना। एक तरफ 23 जून की बैठक के लिए तैयारियां तेज हैं, तो वहीं बिहार के सीएम की तबीयत खराब होने की खबर है। मंगलवार को नीतीश कुमार को तमिलनाडु दौरे पर जाना था। वहां के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मुलाकात करनी थी, लेकिन बाद में कार्यक्रम बदल दिया गया। उनकी जगह तेजस्वी यादव चेन्नई रवाना हुए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को अपने सहयोगी दल हम के नेता जीतन राम मांझी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है, जिन पर उन्होंने
भाजपा को विपक्षी दलों की बैठक की खबरें लीक करने का आरोप लगा दिया था।